एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। बीए सेमेस्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस यूनिट फर्स्ट टॉपिक 1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। डिफाइन पॉलिटिक्स। जो वर्ड पॉलिटिक्स है ना, ये ड्राइव्ड हुआ है, यानी कि निकला गया है, आया है कहाँ से? वो ग्रीक वर्ड पोलिस से, जिसका मतलब है सिटी या स्टेट। ठीक है। एंशिएंट टाइम पे बहुत छोटी छोटी सिटी स्टेट्स हुआ करते थे। लेकिन अगर हम बहुत पहले की बात कर ली जाए तो वहाँ एक कंट्री नहीं बनाई गई थी। ठीक है। बहुत छोटी छोटी सिटीज़ होती थी, उनको स्टेट कहा जाता था। ठीक है। जहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम होती थी, उनका एरिया कम होता था, यानी कि वो एरिया वाइज से भी छोटी थी, पॉपुलेशन भी कम थी, तो उससे क्या क्या गया, स्मॉल सिटी स्टेट्स। ये जो स्मॉल सिटी स्टेट्स थे ना, ये इंडिपेंडेंट थी। ठीक है। एंड द सब्जेक्ट कंसर्नड विद सिटी स्टेट्स वाज नोन एज पॉलिटिक्स। और जो सब्जेक्ट कंसर्न करता था इन सिटी स्टेट्स को, उसे क्या कहा जाता था? पॉलिटिक्स। आगे बात समझ में कि जो वर्ड पॉलिटिक्स है ये ड्राइव्ड हुआ है। देखिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैसे लिखना है, कि जो आप इतने माइंड में बात रख लें कि हमें लिखना है भाई, जो वर्ड पॉलिटिक्स है ये ड्राइव्ड हुआ है पोलिस वर्ड से, जो कि ग्रीक वर्ड था, जिसका मतलब था स्मॉल सिटी स्टेट। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल मेक डिसीजन, मैनेज पावर एंड रन अ गवर्नमेंट और सोसाइटी। पॉलिटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं, डिसीजन बनाते हैं, पावर को मैनेज किया जाता है, एक सोसाइटी या कंट्री को लीड किया जाता है। आप देखिए सोसाइटी लेवल पे अगर हम बात की जाए तो जैसे कि रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं, वहाँ पे पंचायत होती है, जो एक छोटे से एरिया को रूल कर रहा होता है, छोटे से एरिया को रन कर रहा होता है। और कंट्री लेवल पे आप देखें कि गवर्नमेंट होती है नेशनल लेवल की, ठीक है, जो से रन कर रही होती है। इनमें इन्वॉल्व क्या क्या होते हैं? लॉज। आप देखिए हर बात जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होगी, हर काम जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। गवर्नमेंट का तो इसमें मेन काम है। ठीक है। उसके बाद है लीडरशिप, जो मेंटेन करती है ऑर्डर को और सॉल्व करती है प्रॉब्लम को। ठीक है। अब कोई भी और मतलब प्रॉब्लम होगी, फॉर एग्जांपल ग्रास रूट लेवल पे कोई प्रॉब्लम है या नेशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, तो उसे सॉल्व कौन करेगा? गवर्नमेंट। किसके जरिए करेगा? लॉज के जरिए। तो ये एक दूसरे से बहुत ही इंटर रिलेट करते हैं। क्या? पॉलिटिक्स हो गया, लॉज हो गया, गवर्नमेंट्स हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। पावर एंड अथॉरिटी। अच्छा, पॉलिटिक्स इज अबाउट गेनिंग एंड यूजिंग पावर टू मेक डिसीजंस। पॉलिटिक्स किसकी अबाउट है? किसके बारे में है? पावर को गेन करना, पावर का इस्तेमाल करके डिसीजन लेना। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉर्पोरेशंस। अब देखिए जो पॉलिटिक्स है ना, यानी कि सियासत, ये कॉन्फ्लिक्ट और कॉर्पोरेशन है। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि झगड़े, और कॉर्पोरेशन की कभी कभार मिलजुल। ठीक है। इसमें इन्वॉल्व है बहुत डिसएग्रीमेंट भी और एग्रीमेंट भी अमंग पीपल्स और ग्रुप्स। ठीक है। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट कैसे है और डिसएग्रीमेंट कैसे है? बहुत सारे लोग किसी बात को लेके मुत्तफिक हो जाते हैं, यानी कि मान जाते हैं, अच्छा ठीक है ये बेहतर है, हमें यही करना चाहिए। बट बहुत सारे लोगों की राय उस हक में नहीं होती। तो जो पॉलिटिक्स है ना, इसमें कई बार लोग एग्री नहीं होते और कई बार ग्रुप एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मतलब एक अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई, उसका कोई भी एजेंडा है या कोई भी वो बात पेश करती है, तो जो उसके ओपोजिशन वाले हैं बहुत बार वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। सो पॉलिटिक्स का जो नेचर है वो किस तरह का, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं और कॉपरेशन भी होती है। कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि कई बार उन पे झगड़े भी हो जाते हैं और कई बार उनमें कॉपरेशन भी आ जाती है। गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। ठीक है। पॉलिटिक्स इज माइनली रिलेटेड टू हाउ ए कंट्री और सोसाइटी इज गवर्नड। पॉलिटिक्स को अगर हम बहुत ही नज़दीकी से देखें तो इसमें हमें ये मिलता है कि कैसे एक सोसाइटी या गवर्नमेंट को रन करना है। ठीक है। डायनामिक एंड चेंजिंग। अच्छा, जो पॉलिटिक्स है ना, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। पॉलिटिक्स सिस्टम्स और आइडियाज़ कीप इवॉल्विंग ओवर टाइम। देखिए वक्त के साथ ये चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आज से 4 या 5 साल पहले जो गवर्नमेंट्स को लगता था कि ये बुनियादी नीड्स हैं, आज वो नहीं है।
ठीक है, आज वो उनके आइडियाज़ चेंज हैं, आज वो कुछ और करना चाह रही हैं, तब वो कुछ और करना चाह रही थी। पब्लिक अफेयर्स, पॉलिटिक्स डील्स विद पब्लिक इश्यूज, पॉलिसीज एंड लॉज। अच्छा, पॉलिटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ते हैं, पब्लिक इश्यूज क्या क्या हैं, यानी कि लोगों के इश्यूज क्या क्या हैं, पॉलिसीज क्या क्या आ रही हैं, लॉज क्या क्या बन रहे हैं, इस सब को कौन डील करता है, पॉलिटिक्स। एथिकल एंड मॉरल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल डिसीजंस ऑफन इन्वॉल्व्स क्वेश्चंस ऑफ जस्टिस, राइट्स एंड फेयरनेस। जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिकल डिसीजंस, बहुत मर्तबा क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्वेश्चंस राइज होते हैं, किसके रिलेटेड, जस्टिस के रिलेटेड, राइट्स के रिलेटेड, फेयरनेस के रिलेटेड। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।